स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अब पूरी तरह जंग के मैदान में बदल चुका है। ईरान ने दावा किया है कि उसने इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC नेवी ने एक अमेरिकी टैंकर को बीच समंदर में खदेड़ दिया। आरोप यह भी है कि यूएस टैंकर रडार सिस्टम बंद करके हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश कर रहा था। तभी ईरानी नौसेना हरकत में आई और चेतावनी देकर गोलियां दाग दी गईं। इसके बाद टैंकर को पीछे हटना पड़ा। देखिए, ईरान की अर्ध सरकारी तस्नीम न्यूज एजेंसी ने एक सैन्य सूत्र के हवाले से दावा किया है कि IRGC नेवी ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी जहाज को रोका। रिपोर्ट के मुताबिक चेतावनी फायरिंग के बाद टैंकर ने रास्ता भी अपना बदल लिया था। यह घटना ऐसे समय में हुई है जब अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की है कि अमेरिका ने दक्षिणी ईरान में फिर एयर स्ट्राइक किए हैं। अब माना यह जा रहा है कि पहले जहाज पर गोलीबारी हुई, जिसके बाद अमेरिका ने अटैक किया। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 4 ईरानी वन वे अटैक ड्रोन को मार गिराया। दावा किया गया कि ये ड्रोन खतरा बन रहे थे। अधिकारी ने यह भी कहा कि अमेरिकी बलों ने बंदर अब्बास में मौजूद एक ईरानी ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर भी हमला किया, जो 5वें ड्रोन को लॉन्च करने वाला था। अमेरिका ने इन हमलों को रक्षात्मक कार्रवाई बताया और अधिकारी ने यह भी कहा कि ये कदम संतुलित, पूरी तरह रक्षात्मक और सीज फायर बनाए रखने के लिए उठाए गए। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक बंदर अब्बास अटैक के बाद ईरान ने एक बड़ा दावा किया है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC का यह दावा है कि उसने अमेरिकी हमले के जवाब में एक US एयरबेस को निशाना बनाया। ईरान ने यह नहीं बताया कि उसने आखिर किस देश में बने सैन्य अड्डे को निशाना बनाया है। हालांकि उसने ये जरूर कहा कि जिस एयरबेस से आक्रामक कार्रवाई हुई थी उसी को स्थानीय समयानुसार सुबह 4:50 पर टारगेट किया गया। वहीं कुवैत का भी देखिए कहना है कि वो ड्रोन अटैक को रोक रहा है। अभी तक ये साफ नहीं है कि ये ड्रोन अटैक ईरान की ओर से ही किया गया है। अमेरिका ईरान में चल रही तनावपूर्ण बातचीत के बीच भी आप देखिए, एक बार फिर से ट्रंप ने ओमान को धमकी दी, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओमान को सीधी चेतावनी दी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के मामले में दखल देने की कोशिश वो ना करे, वरना उड़ा दिया जाएगा। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब पूछा कि क्या वो हॉर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण रखने वाले किसी समझौते को स्वीकार करेंगे, तो उन्होंने चेतावनी दी कि इस पर किसी भी देश का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र है, हम इस पर नजर रखेंगे, लेकिन कोई भी देश इसे कंट्रोल नहीं करेगा। ये हमारी बातचीत का ही एक हिस्सा है। ओमान को भी बाकी सबकी तरह ही बर्ताव करना होगा, वरना हमें उड़ाना होगा। ट्रंप का ये तीखा बयान उस कथित ईरान US समझौते के मसौदे के सामने आने के बाद आया, जिसमें इस अहम जल मार्ग का कंट्रोल ईरान और ओमान को सौंपने की बात कही गई थी, जिसे अमेरिका ने पूरी तरह मनगढ़ंत बताकर खारिज कर दिया है। ओमान हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़ी चिंताओं को लेकर ईरान के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है। इससे पहले 24 मई को विदेश मंत्री सैयद बदर बिन हमद अल बुसैदी के नेतृत्व में ओमान के अधिकारियों ने उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी के नेतृत्व वाले एक ईरानी प्रतिनिधि मंडल के साथ हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होकर नौवहन की स्वतंत्रता और हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर बातचीत की। ओमान के विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार दोनों पक्षों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप इस रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर चर्चा की। बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों ने हाल के घटनाक्रमों के आलोक में विचारों का आदान प्रदान किया और समुद्री नौवहन, व्यापार प्रवाह और आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की तरीकों पर चर्चा भी की। बैठक के दौरान अल बुसैदी को ईरानी विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची से चल रही ईरान अमेरिका वार्ता के संबंध में एक मौखिक संदेश प्राप्त हुआ। इस संदेश में हॉर्मुज स्ट्रेट से होकर नौवहन की स्वतंत्रता को सुरक्षित और टिकाऊ तरीके से बहाल करने के प्रति दोनों देशों की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया गया।